It is not the new thing in the history of the institution. कमांडेंट अकेडमी हमेशा ही अपने रिजल्ट और संस्था के अपने क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ा रहता है। बात यह है कि सिर्फ आजकल हमें थोड़ा सा डिस्प्ले करके अलग से दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी एंटरटेनिंग है थोड़ा सा, क्योंकि डिस्प्ले का मॉड्यूल भी हमारे पास स्मार्ट मॉड्यूल है। तो कुछ छात्रों ने हमारे पास जानकारी दी है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के एंट्रीज़ का रिज़ल्ट जो है कल आ चुका है, और इसके रिज़ल्ट से आपकी संस्था को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। अभी तक हमारे पास 4 बच्चों की रिपोर्टिंग आई। 4 बच्चों की रिपोर्टिंग में 2 बच्चे जो है अभी आपके क्लास में हैं। क्लास में ये खासकर विद्यार्थी हैं जो कि लगातार अभी पास भी हो रहे हैं। तो हसन राजा है इसमें, तो हसन राजा प्लीज़ स्टैंड अप, इनके लिए ताली बजाइए। दूसरा हमारे पास अनुरोध मंगलम। So both of you, congratulations for the result in इंडियन कोस्ट गार्ड। बैठ जाइए आप लोग। धन्यवाद आपका कि आपने अपने मेहनत को जो है साकार होते हुए देखा इस संस्था में। इंडियन कोस्ट गार्ड का रिज़ल्ट जो है वो कई मायनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है आर्म फोर्सेस के दूसरे इंटरव्यूज़ पर्पसेस की बात करूँ। जैसे एसएसबी होता है तो इसमें पीएसबी हो गया, एफएसबी पीएसबी जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी प्री एसएसबी बोर्ड और प्री सिलेक्शन बोर्ड और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका अपनी क्वालिटी है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारत में एक पैरामिलिट्री के रूप में जानी जाती है। ये इंडियन नेवी की एसोसिएट ब्रांच भी कह सकते हैं इसको, जो कि कह सकते हैं पीस टाइम में जो हमारे कोस्टल एरियाज़ की सिक्योरिटी करती है। और इसके भी रैंक्स जो हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट रैंक हो गया हमारा, जैसे कि हमारे कमांडेंट पोस्ट हो गए। लेकिन इनके जो चीफ़ होते हैं ना, वो चीफ़ कहाँ से आते हैं? ये नेवी के चीफ़ होते हैं, ये उनके अंडर में आते हैं आप। तो हम लोग जब इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास ध्यान रखना है कि हमें जो पीएसबी की तैयारी करें तो पीएसबी और एफएसबी की तैयारी को एक साथ करना है। कैसे करना है इसमें? क्योंकि इसमें सिर्फ आपका स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग के बेसिस पर जो है आपका एक रिज़ल्ट डिस्प्ले जाएगा। स्क्रीनिंग में आपका ओआर टेस्ट होता है और पीपीडीटी होता है। ओआर का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको जनरल भाषा में हम कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट भी इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर का दिया जाता है। ये आपका प्रोजेक्ट किया जाता है। अदर एग्जामिनेशन जिसमें एसएसबी आते हैं आपके, उसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल के सेक्शंस आपके पेपर टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और आपको एक गिवन टाइम पीरियड में उस क्वेश्चंस को करना होता है। लेकिन ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके डिस्प्लेड होते हैं और उनके लिए टाइम फिक्स होता है। तो हमें यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के स्केल को भी पहले से ही पकड़ना होता है, और इसके बाद जो है जो फाइनल एसएसबी का जो सेक्शन होता है उसमें आपको सारी तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, जिसमें आपका जीटीओ टेस्ट हो गया, और जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट हो गया। तो एक बेसिक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल में पहले के कैडेट्स जो रहते थे हमारे पास, मुझे याद है इसमें जब हमारे पास 2013-14 के समय में, आई थिंक 13, अनंत कुमार जब हमारे पास था, जिसका इंडियन कोस्ट गार्ड में पहला सिलेक्शन हुआ था वो, तो उस समय तो जीटीओ ग्राउंड जो है नोएडा में बना भी नहीं था, और बिना जीटीओ आउटडोर टास्क के ही उसका सिलेक्शन हुआ था। ग्रेजुएट टास्क को जो है धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं इसमें, यानी कि आपके पास सिलेक्शन के और ज़्यादा अच्छे एक्सपोजर है, जिसमें कि आप जो है अगर फाइनल एसएसबी की तैयारी कर चुके हैं तो आपके पास बहुत ही क्लियर कट एक वो कंसेप्ट है कि मुझे ये जगह पर अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये सारे, जिसमें कि शुभम भी है और एक अंकित करके भी लड़का है, तो 4 स्टूडेंट ये हैं। और क्योंकि कल ही रिज़ल्ट आया है तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास अभी रिज़ल्ट जो है 7 और 8 के करीब में और ये जा सकता है। तो आप सभी छात्र जो कि हमारे संस्था के हैं, जिनको मैंने अभी रखा हुआ है इसमें डिस्प्ले में, दे हैड द वेरी फाइनेस्ट वर्ड। अगर मैं बात करूं इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट की, 2 बच्चे तो हैं हमारे पास में। गुड न्यूज़ फॉर दैट, आई वांट टू शेयर यू सर क्वालिफाइड एसएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसे करके कुछ सेक्शन, और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये वर्ड कहीं ज़्यादा तो नहीं बता दिए गए सर, आप ही के कारण ऐसा हुआ है। तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे कारण हुआ है, तो बाकी लोग जिनका नहीं हुआ तो फिर वो भी तो मेरे कारण नहीं हुए होंगे। हालांकि सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, ये बोथ आर द इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ आर्ट्स। ये दोनों ही हमारे भाग हैं। सफलता भी होना हमारा अधिकार है, और असफल होने पर हमें घबराना भी नहीं, क्योंकि असफलता हमें क्या सिखाती है कि ये वाला सेक्शन जो है हमने अच्छे से तैयार नहीं किया, यानी कि हमारे पास कुछ लैक्यूना थे जिसके ऊपर हमें ओवरकम करके इसको अच्छे से तैयार करना हो। तो आई बिलीव एंड ट्रस्ट दैट द कमिंग डेज आर योर्स, और आने वाले समय में आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाइए, और आप प्रीवियस टाइम में एसएसबी के एग्जामिनेशंस में जो गए थे उसका आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो इन वर्ड के साथ मैं इसको सम अप कर रहा हूँ।
अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे शेड्यूल सेक्शन में। इसको ऑफ कर देते हैं।